आपने हजरत उमर से फरमाया तेरे दौर में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा अवैस, उसका कबीला होगा आमिर, उसकी शाख होगी कर्न। जब वो आए तो तू और अली उससे दुआ करवाना। कहने के या रसूल अल्लाह, वो क्या करता है वो जो हम दुआ करवाएं? तो उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह उससे राजी हो गया है, और वो जिस चीज के लिए हाथ उठाता है अल्लाह पूरा कर देता है। तो हजरत उमर हज पर ऐलान करते, भाई कोई अवैस, कोई अवैस। कई साल गुजर गए, तो आखिर एक साल आपने सारे हाजियों को इकट्ठा किया और कहा भाई यमनी खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो ये सारे बैठ गए, यमनी खड़े रहे। फिर आपने फरमाया आमिर कबीले वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। सारे बैठ गए, थोड़े से खड़े रह गए। फिर आपने फरमाया कर्ण की शाख वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो एक आदमी खड़ा हो। आपने फरमाया तुम करनी हो? अच्छा, अवैस को जानते हो? तुम्हारा क्या लगता है? मेरा भतीजा है, सगा भतीजा है, पर वो तो हिला हुआ है, क्रैक है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। क्रैक वो नहीं, क्रैक तू है, ये बता है कहाँ? कहा मैंने उसको ऊंट चराने के लिए भेजा है अरफात की तरफ। तो आपने हज़रत अली को साथ लिया और भागम भाग ऊंट पर अरफात पहुंचे। तो देखा एक दरमियाने, आपने ये भी फरमाया उसका कद होगा दरमियाना, उसका रंग होगा स्याह, उसको हुई होगी वो बरस की बीमारी जो काला चट्टा आदमी हो जाता है, वो ठीक हो गई है, लेकिन कमर पे अभी भी एक सफेद दाग है उसका। इतनी निशानियां बताई। तो जब ये दोनों हजरात पहुंचे तो देखा तो वो अवैस एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चल रहे थे। ये दोनों बैठ गए पास। अब ये जब उन्होंने अवैस करने ने देख लिया भी दो आदमी हैं, तो उन्होंने नमाज अपनी शॉर्ट कर दी और सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो? कहने के मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं। तो तुम्हारा नाम क्या है? कहा अल्लाह का बंदा हूं। आपने फरमाया भाई जो नाम तेरी माँ ने रखा है वो क्या है? अब वो तो पहली दफा हज पे आए थे, ना उमर को जानते ना अली को। वो कहने के भाई तुम कौन हो मेरी तफ्तीश करने वाले? तो हजरत अली बोले ये अमीरुल मोमिनीन उमर हैं, मैं अली हूँ। फिर वो कांपने लगे, हुजूर मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं, मुझे माफ कर दे। हजरत उमर ने फरमाया हाथ उठा। कहने का मैं आपके लिए, आप मेरे लिए हाथ उठाएं? कि नहीं, हमें हमारे नबी ने फरमाया था कि अवैस आएगा, वो जब हाथ उठाता है तो कभी खाली नहीं आते, कि उसने माँ की खिदमत करके वो मकाम पाया है, न जिहाद से, न रोजों से, न हज से, न ज़कात से, न नफलों से, न जिक्र से, न तिलावत से, न सखावत से, माँ की खिदमत से। पूरी वीडियो जरूर सुनिए और ईमान को ताज़ा करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।